खुशियाँ बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई पर खुश ना हो सके। एक दिन एहसास हुआ कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजीत और आप देख रहे हो सिंपल प्लेजर। तो बिना किसी देरी के आज के हमारा कहानी शुरू करते हैं। खुशियाँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब था। वो मरने वाला था तो उसने अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला दिया और उसने अपने बेटे को बताया कि जब भी इस थैली से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाए तो 4 शब्दों की प्रार्थना अपने दिल से बोलना। ये थैला चांदी के सिक्के से फिर भर जाएंगे। और फिर पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्दों वाले मंत्र बता दिए और इतना बोलते ही पिता का भी मृत्यु हो गया। इधर बेटा पिता के मरने से कुछ दिन बहुत दुखी रहा, लेकिन चांदी से भरे वो थैले को देखकर हमेशा खुश होता रहता। अब बेटा उन चांदी के सिक्कों को एक एक करके रोज़ अपनी ज़रूरत को और अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा खर्च करने लगा। थैला इतना बड़ा था कि उसे उन सिक्कों को खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गया। जब थैला ख़त्म होने को आया तो उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी जो पिता ने बताया थे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद नहीं आया। अब वो लोगों से बारी बारी पूछने लगा कि क्या आप कोई ऐसा मंत्र जानते हो जिसमें सिर्फ 4 शब्द हो। वो बहुत परेशान था तो बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग मंत्र बताए, लेकिन ऐसा कोई भी मंत्र नहीं था जो उसका थैला भरने के काम आए। अब वो खुद बहुत सारे 4 शब्दों वाली प्रार्थना को दोहरा कर देखा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। खाली थैली में सिक्के बढ़ने की नाम नहीं ले रहे थे। फिर वो अंत में एक ब्राह्मण के पास गया तो ब्राह्मण ने भी उसे एक 4 शब्दों की प्रार्थना बताई कि ईश्वर तुम महान हो, लेकिन इससे भी कुछ असर नहीं हुआ। तो ब्राह्मण ने फिर बोले कि तुम ये बोलो कि ईश्वर मुझे धन दो। वो ये भी बोला लेकिन नतीजा वही। अब वो बहुत उदास हो गया और उदास होकर के अपना घर लौट रहा था कि तब वो एक भिखारी को देखा। भिखारी बोला कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ खिला दो मालिक, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भिखारी की बात सुन उस लड़के ने तुरंत बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। भिखारी के मुंह से निकली 4 शब्दों की इस प्रार्थना को सुनकर अचानक लड़के ने चौंक पड़ा और बोलने लगा कि अरे यही तो 4 शब्द थे। बस फिर क्या था, लड़के ने प्रार्थना के वो 4 शब्द दोहराने लगे और देखते ही देखते थैला चांदी के सिक्के से भरने लगा। दोस्तों, ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी है। अब मान लो कि चांदी का वो थैला हमारी ज़िंदगी है और वो सिक्का हमारे खुशियाँ। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तब तक ज़िंदगी के थैले में खुशियाँ की सिक्का नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपके पास जितना है उतने में खुश रहोगे और हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, ईश्वर को हर वक्त धन्यवाद करते रहोगे, तो खुशियों के सिक्के से आपकी ज़िंदगी की थैला भर जाएगी। दोस्तों, ये जो खुशियाँ हैं ये बहुत सस्ती है इस दुनिया में, लेकिन हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम उसे महंगी दुकान में ढूंढते हैं। अगर खुश रहना है तो जो है उसमें खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।